दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में जो कंटेंट होने वाला है वो होने वाला है कि क्या ये शेयर मल्टीबैगर शेयर बन सकता है। इसके बारे में हम पूरी जो इसकी कहानी है आज तक की वो लेके आएंगे आपके सामने प्रेजेंटेशन में। और इस कंपनी को अच्छे से जानेंगे कि इस कंपनी में एक्चुअल में हो क्या रहा है और क्या ये इन फ्यूचर में आपको मल्टीपल रिटर्न्स यानी कि मल्टी बैगर स्टॉक ये बन सकता है या नहीं, और क्या मेरी इसमें खुद की इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या इसके टारगेट हो सकते हैं वो जानेंगे। और इस कंपनी ने जो अभी जॉइंट वेंचर किया है उसके बारे में बात करेंगे, क्या फ़ायदा हो सकता है उसका इन फ्यूचर में। और कर्जा जो अभी इस कंपनी ने जो कम किया है यानी कि जिस कर्जे का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान हुआ है पिछले साल में, उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है इस स्टॉक को। ₹3 का ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, इन सारी बातों की इसमें निचोड़ निकालेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे इसमें इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी को हम थोड़ा नज़दीक से देखें तो एक्चुअल में है क्या। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं वो है जयप्रकाश एसोसिएट से लेके जय जेपी ग्रीन गोल्फ एंड स्पा रिजॉर्ट। लगभग 10 कंपनी के आसपास, 10-12 कंपनी के आसपास इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर के। जो जेपी पावर कंपनी है कि उस कंपनी में क्या फ्यूचर हो सकता है। जेपी एसोसिएट के बारे में ऑलरेडी हमारे टारगेट्स हिट हो चुके हैं। हमने आपको बोला भी था उसमें निकलने के लिए, अगर आप निकले होंगे तो आपके लिए अच्छा प्रॉफिट आपने कमाया होगा। और फिर से आपको एक नई वीडियो में जेपी एसोसिएट के बारे में भी हम एक अच्छे से विस्तार से उसकी प्रेजेंटेशन लेके आएंगे आपके सामने, सो डैट आपको उस कंपनी के बारे में एक्चुअल में पता चल सके कि क्या वो फ्यूचर में एक अच्छी कंपनी बन सकती है। एक निचोड़ निकाल के लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पर। लेकिन सब ये जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ज़रूर करिएगा। ये पैनी स्टॉक के अंडर में कैटेगरी में आते हैं, सो इसमें रिटर्न्स कितने सालों में कितना कोई कुछ नहीं बता सकता, आएगा भी या नहीं इसकी भी श्योरिटी नहीं होती। सो कृपया अपना पैसा वही लगाइए जिसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जेपी प्रकाश के बारे में। अगर इसकी बात करें तो एक पावर कंपनी है जो एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। ये कंपनी लगभग एक हर जो प्रोजेक्ट में थर्मल प्लांट जो इसका है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, इसमें काफ़ी प्लांट्स हैं इसके, उत्तराखंड वगैरह में। सो डैट ये कंपनी एक्चुअल में एक अच्छा खासा पावर में होल्ड रखती है। और एक टाइम पे ये एक अच्छी कंपनी भी थी। प्रेजेंटली ये इंडिया की लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो पावर में जनरेट करती है और सोलर में जो प्रोजेक्ट्स इसको मिल रहे हैं और सोलर में जो ये तरक्की कर रही है और आगे बढ़ रही है सोलर सेक्टर में, वो भी एक देखने वाली बात है। तो ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जेपी पावर की। अब स्टार्ट करते हैं जेपी पावर के जो एक्चुअल में हम इसकी प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके आए हैं। इस प्रेजेंटेशन को आखिर तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है और क्या इसका फाइनल डिसीजन आप इसमें लोगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है जॉइंट वेंचर की एक बड़ी उदाहरण। एक होती है जो होती है पार्टनरशिप। जो जॉइंट वेंचर है वो पहले आप देख सकते हो, इसमें पहले ही पॉइंट में लिखा गया है कि जेपी एसोसिएट ने पावर ग्रिड इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर किया है जिससे नेम बना है जयप्रकाश पावर ग्रिड लिमिटेड। जब ये जॉइंट वेंचर की जो बातें हुई और उसके बाद जो इसने सेलिंग के लिए 74% ऑफ शेयर होल्डिंग पावर ग्रिड को इसने सेलिंग करनी है, जिसकी डील लगभग 31 मार्च 2021 को कंप्लीट हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक बड़ी कंपनी पावर ग्रिड इसके 74% शेयर होल्डिंग को बाय कर रही है 31/3/2021 यानी कि इस मंथ की 31 तारीख को ये कंप्लीट हो जाएगी डील। जो नेक्स्ट है, अभी तक इसका जो शेयर प्राइस है वो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं ये अपनी
होल्डिंग। सो इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं निकल के आई है। सो लास्ट है इसका पॉइंट, जो एग्रीमेंट है, जो शेयर होल्डिंग का, जो शेयर परचेज का, जो एक अपनी होल्डिंग को सेल करने का एग्रीमेंट होता है, वो अभी तक नहीं बना है, अभी तक नहीं बनाया गया, अभी स्टिल पेंडिंग है, कुछ निकल के नहीं आया है। सो दैट इसमें अभी आप देख सकते हैं कि ये जो एग्रीमेंट का जो ऑप्शन है अभी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत जल्द आपको ये एग्रीमेंट भी निकल के आता हुआ दिख सकता है, सो दैट आपको पता चल सके कि कितने जो प्राइस पर इसने 74% की अपनी शेयर होल्डिंग पावर ग्रिड को सेल की है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं तो लिखा है सबसे पहले फॉरेन जो करेंसी बॉन्ड थे वो कन्वर्ट किए गए हैं इक्विटी शेयर में। जो भी करेंसी बॉन्ड थे उनकी एक डेट दी गई थी, 1 साल का लगभग का टाइम दिया गया था, जो कि फ़ेब की जो 12 जो पिछली निकली है फ़ेब की डेट, तो उसको 2021 को 1 साल पूरा हो चुका है। तो ₹12 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से जो फ़ॉरेन करेंसी बॉन्ड थे वो कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो इसके करने से अभी जो भी फ़ॉरेन करेंसी बॉन्ड जो पेंडिंग पड़ा है, अब वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो ये बात है, क्योंकि कंपनी ने 1 साल का ऑलरेडी टाइम दे दिया था। उस 1 साल में जिन-जिन ने अपने जो बॉन्ड है उसको कन्वर्ट करवा लिया, वो तो अच्छा रह गए हैं। जो नहीं करवा पाए हैं, उनके लिए वो बॉन्ड ज़ीरो होते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं अगर लास्ट ईयर के जो डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की, तो ये एक बहुत बड़ा मोड था जेपी पावर में। डेब्ट को रीस्ट्रक्चर किया गया, और जब ये डेब्ट को रीस्ट्रक्चर किया गया था तब लगभग 11,283 करोड़ का जो इसके पास रुपीस का लोन था, जो इसके ऊपर डेब्ट था इस कंपनी के ऊपर, जो एक हैवी डेब्ट माना जाता है, जिसके कारण कंपनी दबती-दबती इतनी दब गई कि एक टाइम पे इसका शेयर प्राइस 0 के बराबर होने पे जा चुका था। अभी फिर से ये ₹3 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये डेब्ट बहुत ज़्यादा था, जिसकी टोटल इंटरेस्ट हम उस समय के डेब्ट के हिसाब से देखें तब पर एनुअल के हिसाब से 1500 करोड़ का सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसकी अगर 1000 करोड़ की सेल्स है साल की, तो वो 1500 करोड़ का पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट कैसे दे पाएगी? वो अपने सेल्स को ही जो वो कमाएगी उसका तो वो देगी इंटरेस्ट, उसके साथ साथ वो अपने कैश फ्लो को भी यूज कर रही है, जो कि इंटरेस्ट देने में, जिससे कारण उस कंपनी के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है और कंपनी नीचे गिरते-गिरते एक बार दिवालिया हो जाएगी। सो ऐसा ही कुछ देखने को मिला हमें जेपी पावर में। सो 1500 करोड़ का तब दे रही थी ये पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट, जिसका कि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद 3840 करोड़ के जो शेयर थे वो सीसीपीएस यानी कि कंपल्सरी प्रेफरेंस शेयर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक्स को 29 साल के लिए दे दिए गए। ये एक बड़ा मोड़ था। जब रीस्ट्रक्चरिंग किया तब एक प्लान बनाया, प्लान के हिसाब से उन्होंने 3840 करोड़ के सीसीपीएस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं या बैंक्स होते हैं उनको 29 ईयर के लिए दे दिए गए। जब रीस्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो प्रेजेंटली जो अभी कंपनी के ऊपर डेप्ट अभी शो कर रहा है प्रेजेंटली, वो है 5500 करोड़ यानी कि 5500 करोड़ के करीब का डेप्ट प्रेजेंटली अभी भी इस कंपनी के ऊपर है, जिसके ऊपर 9.5% का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट लग रहा है पर एनुअल में। तो 600 करोड़ का इंटरेस्ट प्रेजेंटली पे कर रही है ये कंपनी। कहाँ एक टाइम पे 1500 करोड़ का जो डेप्ट है कंपनी वो पे कर रही थी, कहाँ अब वही जो 600 करोड़ का रह चुका है, यानी कि 1000 करोड़ के करीब करीब 900 करोड़ का सीधा बचत जो उसका इंटरेस्ट देने से हो रही है। अगर ये कंपनी 1000 करोड़ भी प्रॉफिट कमा रही है, 600 करोड़ का इंटरेस्ट देके 400 करोड़ भी सेविंग कर रही है, तो आप देख सकते हो कि ये आने वाले टाइम बात करते हैं हम जो इसके रिजल्ट्स की, तो 1 साल पहले जो 31/12/2019 को इसका रिजल्ट था, ये रिजल्ट जो नंबर्स हैं वो लाख में हैं, यानी कि 79,776 इसकी जो वैल्यू थी, तब रेवेन्यू की जो बढ़कर 95,061 लाख रुपीस हो चुकी है, यानी कि सेल्स में एक अच्छी बढ़ोतरी आई है। यानी कि 1500 लाख की, जिस आपको ये लाखों में है जो इन्फॉर्मेशन, सो आपको मैं 1500 ही बोलूँगा। 1500 की
जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हुई है। तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि सेल्स में इंक्रीमेंट आया है, जो कि देखने को मिला है 1 साल के बाद इस बार 2020 में। अभी जो इसकी सेल्स में जो इंक्रीज़ आ रही है, रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू अगर इसको आने वाले 3 से 5 साल में हम और बढ़ता हुआ देखें, तो इसके नेट प्रॉफ़िट की ओर ध्यान अभी मत दें, तो वो अच्छा रहेगा, वो अभी लॉस में है। लेकिन जैसे इसकी रेवेन्यू बढ़ेगी, प्रॉफ़िट में भी इसमें सुधार आएगा और जो इसके लॉसेस हैं, उसको भी कवर होते हुए, डेब्ट को भी ये पीछे छोड़ते हुए आपको आज नहीं, आज से 2, 3, 5 साल बाद एक प्रॉफ़िट में आती हुई कंपनी दिख सकती है और वहाँ से इसका जो शेयर प्राइस है, वो आज के प्राइस से उस समय का प्राइस में ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो सकता है। शायद उस समय मैं गलत भी हो सकता हूँ कि उस समय शायद इस शेयर का प्राइस इससे भी नीचे ₹1 या उससे भी नीचे चला जाए। लेकिन फ्यूचर के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो नंबर्स के ऊपर आपको बहुत अच्छे से ध्यान और कंपनी के बारे में जो हम करते हैं, जो मैं खुद अपनी इन्वेस्टमेंट में करता हूँ, तो कंपनी के बारे में डिटेल्स देखता हूँ, कंपनी के बारे में देखता हूँ, क्या उसका फ्यूचर और क्या उसकी विज़न है। तो विज़न के हिसाब से इस कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है। यहाँ से देखें तो जो अभी सेल्स नंबर्स और प्रॉफ़िट्स हैं, इन सबको अब छोड़ दें, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करें, तो बात करेंगे मेरी खुद की होल्डिंग में भी ये शेयर है या नहीं है। सबसे पहले डिस्क्लेमर आपके सामने है, काइंडली डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक, बिकॉज़ कि ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक है। ₹3 का ये स्टॉक, आप उतना ही पैसा इसमें डालिए जितना आपको फ़ील ना हो कभी कि आपका ज़ीरो हो गया। इस कंपनी में पोटेंशियल हो सकता है, इस कंपनी के चांसेस हो सकते हैं मल्टी बैगर बनने के, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पहलू जो सेकंड सिनेरियो है वो ये भी है कि इस कंपनी में जो डेब्ट और जो इसके हालात रहे हैं पीछे, तो इस कंपनी में इसका प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो दोनों तरफ पॉसिबिलिटीज़ हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी फ़िज़ूल होगी, बिना बात के पैसा फँसाने वाली बात होगी। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने एडवाइज़र से बात कर लीजिए, 5 से 10 साल का विज़न रखिए, तो आपको शायद यही शेयर प्राइस 3 वाला 30 या 15 या 30 या 40-50 पे भी आपको दिख सकता है आने वाले 5 से 10 सालों में। तो खुद की इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट इसमें पर्टिकुलरली इस स्टॉक में है और उस वो किस प्राइस पे है मैं वो आपको नहीं बता सकता, लेकिन प्राइस डाउन वाले पे है, इससे नीचे वाले प्राइस पे है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो मेरे पोर्टफोलियो की 2 से 3% के करीब की इन्वेस्टमेंट है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। कब निकालना है, कब इसमें प्रॉफ़िट बुकिंग करनी है, कब इसमें से एग्ज़िट होना है, वो आपको टाइम पे टाइम वीडियो पे पता चल जाएगा। लेकिन मेरा खुद का नज़रिया इसमें 10 से 15 साल के लिए होल्ड करने का है, सो दैट कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए, तो इसमें कुछ ऐसा पोटेंशियल है कि ये कंपनी शायद ये 3 वाली 300, यानी कि 300 नहीं तो 100 ही सही, कुछ ना कुछ तो देकर जाएगी, एक अच्छा प्रॉफ़िट बनाकर जाएगी। तो पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म वाले इसको अपने एडवाइज़र से बात करके इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए नो नीड टू बाय दिस स्टॉक एट द टाइम। सो अगर आप ऐसे स्टॉक्स को अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, तो आपके रिस्क जो होता है वो हाई होता है। वो आपको प्रॉफ़िट भी हाई दे सकता है और लॉस भी हाई दे सकता है। सो उतना ही आप उसमें बाय कीजिए जितने आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। सो ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिए जिससे आपको हर वीडियो मिलती रहे और हमारे साथ हमारी मल्टी बैगर सीरीज़ या फ्री डेमो कॉल्स लेने के लिए, जो ट्रेडिंग्स की निफ्टी, बैंक निफ्टी की कॉल्स लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। हमारी मल्टी बैगर जो सीरीज़ है, जो हमारे ग्रुप है मल्टी बैगर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलेंगे, जिसमें पोटेंशियल रहेगा 5 टू 10 एक्स प्रॉफिट देने का। वो हमें आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे नंबर और ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जिस पे आप हमें कांटेक्ट करके हमारे साथ बन सकते हैं।
फिर से हाज़िर होऊँगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नई हिस्ट्री लेके, एक नए पेनी स्टॉक की, जो आपको पोटेंशियल जिसमें दिखता हो, आपको मल्टी-बैगर रिटर्न्स देने के चांसेस रखता हो। चलिए फिर से मिलूँगा, फिर से हाज़िर होऊँगा। थैंक यू वेरी मच।